आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, उस विषय का परिवेश हमारे चारों तरफ दिखाई देता है। हम आप जैसे साधक, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आध्यात्मिक ढोंग, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी कहते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में या प्राचीन समय में आध्यात्मिक व्यक्तियों को यदि किसी समस्या से ज़्यादा जूझना पड़ा था, तो वह समस्या थी आध्यात्मिक ढोंग और आध्यात्मिक ढोंगियों की। आध्यात्मिक ढोंग एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति बाहर से खुद को धार्मिक, संत, तपस्वी या ज्ञानी दिखाता है, लेकिन अंदर से उसका आचरण या उद्देश्य उसके विपरीत होता है। सहज शब्दों में कहें तो आडंबर, दिखावा और स्वार्थ से जुड़ा नकली अध्यात्म ही आध्यात्मिक ढोंग है। इसकी परिभाषा भी कही जा सकती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता, साधना या आत्म कल्याण, ईश्वर साक्षात्कार, इन सब का सहारा लेकर जनता पर प्रभाव डालने, नाम यश कमाने या शक्ति बटोरने के लिए करे, तो उसे ही आध्यात्मिक ढोंग कहते हैं। इसके लक्षण बहुत आराम से समझे जा सकते हैं, दिखाई भी पड़ते हैं इसके लक्षण। लंबी लंबी पूजा करना, अनुष्ठान करना, लाउड स्पीकर, विभिन्न प्रकार का विराट पंडाल बनाकर, आजकल तो वीडियोग्राफी का जमाना है, अपनी साधना और अपनी पूजा की वीडियोग्राफी करके लोगों तक पहुंचाना, किंतु भीतर ही भीतर काम, क्रोध, अहंकार, वासना जैसे विकारों से भरे रहना, ये एक दिखावटी साधना है। ऐसे लोग ज्ञान का और बड़ी बड़ी बातों की श्रृंखला बांधे रखते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं उसका पालन नहीं करते। मैंने बहुत सारे तथाकथित विरक्त, अपने आप को संत कहने वाले लोगों के मुख से सुना है कि संसार और सांसारिक वस्तु का लोभ या संग्रह उतना ही करिए जितना उसकी आवश्यकता हो, किंतु उनके व्यवहारिक जीवन में आवश्यकता से अत्यधिक सांसारिक वस्तुओं के संग्रह की भावना, एक छोटी सी कुटिया या कमरे के स्थान पर बड़े बड़े आश्रम, संस्थाएं आदि दिखाई पड़ते हैं। हमारे परम गुरुदेव योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय एक परम आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही साथ वो आध्यात्मिक ढोंग के बिल्कुल खिलाफ थे। यदि किसी ने गैरिक वस्त्र धारण कर लिया, घर परिवार छोड़कर वह सन्यासी हो गया, तो फिर उसे किसी विशाल आश्रम की क्या आवश्यकता।
जन कल्याण के नाम पर धन संग्रह कर अस्पताल, स्कूल आदि उसे बनाने की क्या आवश्यकता। समाज का दूसरा वर्ग भी यह कार्य कर सकता है। सन्यासी का वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति अपने सन्यास की मर्यादा में रहकर यदि किसी और को इस कार्य के लिए प्रेरित करें तो ये कितनी अच्छी बात होती। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि वे अपने आप को सन्यासी कहने वाले लोग स्वयं ही आश्रम संस्थाओं के संचालक बन बैठते हैं। प्रवचन देना, लंबी लंबी बातें करना, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, इंटरव्यूज में अपने चमत्कार को बताना, उनके लिए यह सब केवल सम्मान, शक्ति और पैसा पाने का साधन बन जाता है। अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। मैं प्रयागराज में रहता हूं। यहां महाकुंभ का दिव्य अनुष्ठान संपन्न होता है। मैं देखकर व्यथित होता हूं कि जब महाकुंभ के दिव्य अनुष्ठान में परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर पर न दिखाकर तथाकथित साधु सन्यासी, अपने आप को परमहंस 1008, 108 विरक्त कहने वाले लोग अपनी फोटो का बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते हैं जो सन्यास की मर्यादा के संपूर्ण रूप से विरुद्ध है। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सन्यासियों के लिए एकांत आवश्यक है। पर आज सभी मर्यादाएं ध्वस्त हो रही हैं। कभी मैं भी इन गेरुआधारियों को देखकर बहुत प्रभावित होता था, किंतु धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से जो बुद्धि प्राप्त हुई, उस बुद्धि ने यही समझाया कि वास्तविक सन्यास साधक के मन की एक स्थिति है। इस सन्यास को प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार का विशेष वेशभूषा या आचरण धारण नहीं करते। वो समाज में रहकर एक सामान्य जीवन बिताते हैं। अध्यात्म के ढोंग से बचना होगा। अध्यात्म का जो ढोंग है वह व्यक्ति को अज्ञान, लालच, भय और समाज में लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न करा देता है। ऐसे व्यक्तियों के कारण सामान्य लोगों में धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था कमजोर होती है। सच्चे साधक उपेक्षित होते हैं। भ्रम और अंधविश्वास फैलता है। और आप समझ ही रहे होंगे कि ये आध्यात्मिक ढोंगी शोषण करने में भी पीछे नहीं रहते। इससे बचना होगा। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। न स्वयं के अंदर अध्यात्म का ढोंग लाएं और न ही इस प्रकार के किसी ढोंग या ढोंगी के चक्कर में पड़े। आत्म उन्नति के लिए सतर्क रहना कोई गलत कार्य नहीं। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। ओम परमात्मने नमः।